जिंदाबाद 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 विद्युत कामराज जिंदाबाद 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 एम्प्लॉइज इंजीनियर एंड पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्युत बोर्ड का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिमाचल सरकार बोर्ड ऑफ पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। लागू तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। वरना जिंदाबाद जिंदाबाद। अवसर कर्मियों को स्थायी नीति बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को बनानी नीति। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ये परिवार के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं पेंशन साथियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम यहाँ किस उपलक्ष्य पर इकट्ठे हुए हैं। तो इन्होंने एक नारा लिया था, व्यवस्था परिवर्तन। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें पुरानी वाली व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कर्मा जिंदाबाद, बिजली कर्मा जिंदाबाद, बिजली कर्मा जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। विद्युत कामराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्युत कामराज जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। विद्युत कामराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आउटसोर्स की स्थायी नीति बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी। आउटसोर्स की स्थायी नीति बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी। गुंडागर्दी। राज्य ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पे जो हमने भोजनावकाश में जो ये विरोध प्रदर्शन रखा हुआ है, उसका मेन कारण जो है वो हमारे यहाँ पर जो पोस्टों के नाम पे जो हमारी 51 पोस्टें इंजीनियर कैडर की और 81 हमारे आउटसोर्स के ड्राइवर जिनको अभी सेवा से अलग किया गया है। और उसके साथ जो आगे कमेटी, जो सब कमेटी के और डिसीजन आ रहे हैं जिसमें हमारी और पोस्टें भी जो हैं वो बाशआउट हो रही हैं। और उसके बाद अगला इशू हमारा ये है कि जो सब कमेटी का कहना ये है कि वो अफसरशाही को बंद करके निचले स्टाफ को भरना चाहता है। तो उनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि मई 2023 से हमारी 1030 पोस्टें जो हमारी फील्ड कैटेगरी की हैं उसकी सैंक्शन हुई है और जिसकी आज तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उसके बाद हमारा ओपीएस का हुआ है जिसमें हमारे तकरीबन स्टेट के सभी ऑर्गेनाइजेशनों में ओपीएस लागू हो गई है, जो हिमाचल अपने एचपीएससी में अभी तक लागू होनी शेष है। जबकि हम 1972 से अपना सारा का सारा पेंशन रूल हमारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। उसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं जो ये निजीकरण हो रहा है ट्राइफिकेशन के नाम पे, जिसमें जनरेशन को अलग कर रहे हैं, ऑपरेशन को अलग कर रहे हैं और हमारा ट्रांसमिशन को अलग कर रहे हैं। तो इससे जो है कि हमारी हर टाइप की जो वित्तीय जितनी भी हमारी चाहे पेंशनर हों चाहे हमारे एम्प्लॉय हैं, उन सभी की जो वित्तीय स्थिति है वो आगे आने वाले टाइम में और ख़राब होने की संभावना है। जिस आपकी डिमांड्स नहीं मानी जाती है तो अगली क्या? आज हमारा जो जॉइंट फ्रंट का जिसमें हमारी सभी इंजीनियर, एम्प्लॉय और हमारे पेंशनर जो हैं वो साथ चले हुए हैं। जो भी आज शाम को हमारा अगला डिसीजन होगा उसी हिसाब से हमारा जो आगे आदेश होगा उसी हिसाब से किया जाएगा फील्ड में। सो हमारी और नमस्कार जी, मैं हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पोंटा डिवीज़न में
सीनियर एग्जीक्यूटिव अंशुल ठाकुर हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज एक जॉइंट फ्रंट की तरफ से कॉल थी हमें, जो हम गतिविधियां देख रहे हैं पिछले कुछ समय से विदाउट कंसल्टेशन वन साइडेड डिसीजन मेकिंग रह रही है सरकार में, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, जिसकी वजह से लोअर लेवल से अपर लेवल तक सारे कर्मचारी अधिकारी काफ़ी परेशान रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ ही हालात लास्ट वीक में आपने देखा होगा कि 51 पोस्टें थी इंजीनियर्स की, उन्हें डिसॉल्व कर दिया गया है। वो भी वन साइडेड डिसीजन था, बिना ये सोचे समझे कि उससे क्या, सिर्फ ये चीज़ देखी गई है कि शायद उससे वित्तीय लाभ होगा, पर ये नहीं देखा गया कि कंज्यूमर सर्विसेज में कितना उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। साथ ही हमारे आउटसोर्स कर्मचारी लगभग 81 ड्राइवर्स हैं, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है। अगर मैं इसी डिवीज़न की बात करूँ तो हमारे पास एक ट्रक है, एक कैंपर है और एक बोलेरो है। इन 3 में से अभी 2 ड्राइवर्स को बाहर निकाल दिया गया है, तो ना तो हमारा ट्रक चल पाएगा ना हमारी कैंपर चल पाएगी। अब इन गतिविधियों से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, हमें सामान लाने ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, कहीं डैमेज हो जाता है, कहीं रिस्टोरेशन वर्क है वो डिले होगा। तो बिजली बोर्ड की इस डिसीजन मेकिंग से देखिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स बहुत अफेक्ट रहेंगे। और पेंशनर्स की अपनी डिमांड है, सरकार ने हर महकमे को ओल्ड पेंशन का लाभ दे दिया है, सिर्फ बिजली बोर्ड इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट रहा है जिसे ओल्ड पेंशन का बेनिफिट नहीं दिया गया है। जबकि बिजली बोर्ड की सैलरी या पेंशन तनख्वाह है, इसमें सरकार की तरफ से कोई लेन देनदारी नहीं रहती है, वो टैरिफ के माध्यम से रेगुलेटरी कमीशन पास हो देता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज एक जॉइंट फ्रंट की कॉल थी और जिसे हम सब आज अटेंड कर रहे हैं। और लेट्स सी कि आई होप कि इसके बाद सीएम साहब हमारे जो मैनेजमेंट है जॉइंट फ्रंट की, उन्हें समय देंगे और उसके बाद एक मीटिंग की जाएगी ताकि हमारी मांगों को ठीक से सुना जाए, उसके ऊपर गौर फरमाया जाए।